वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-2027 का बजट पेश किया। यह उनका रिकॉर्ड 9वां बजट रहा। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने हमेशा सुधार और जनहित को प्राथमिकता दी है। इस बजट में आम लोगों को कोई खास राहत नहीं दी गई है और न ही टैक्स स्लैब में किसी तरह का कोई बदलाव किया गया। बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा, चिकित्सा के लिए टीसीएस दर जो है वो घटाई गई है। 17 एंटी कैंसर दवाइयां, दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को कस्टम ड्यूटी से छूट मिली है। जो विदेशी नागरिक भारत में रहते हैं उनकी विदेश से होने वाली कमाई पर अब टैक्स नहीं लगेगा। और वहीं आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट में आयकर छूट का ऐलान नहीं किया गया है और इसी के साथ ही हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संसाधन और इसी के साथ ही मेडिकल टूरिज्म हब्स जैसे कई बड़े जो क्षेत्र हैं और रणनीतिक निवेश की जो है घोषणाएं की गई हैं। इधर किसानों का अगर जिक्र किया जाए तो किसानों के लिए बहुभाषी एआई टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटिकली जो है प्रक्रिया है वो लागू की जाएगी। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर बर्ड वॉचिंग ट्रेन जैसे कई सामाजिक और क्षेत्रीय विकास के कदम भी पेश किए गए हैं। लेकिन इस बजट से जनता कितनी खुश है, इसको लेकर हम जनता की राय जो है वो जरूर जानेंगे। तो देश का ये बजट किस तरह का रहा और साथ ही लोगों की किस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, जानकारी ले लेते हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़ गए हैं। महेंद्र सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस तरह से बजट पेश किया, लोगों की राय जानना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि तमाम वर्ग, तमाम लोगों को किस तरह का लगा ये बजट। महेंद्र सिंह। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से कल केंद्र सरकार की इस तरफ से जो बजट पेश किया गया है उसके एक अहम बिंदु पर मैं प्रकाश जरूर डालना चाहूंगा। आयुर्वेद भारतीय संस्कृति का मूल आधार है और भारत की पहचान भी है आयुर्वेद। और इस क्षेत्र में अब के बार जो बजट पेश किया गया है उसमें एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है कि देश में 3 बड़े संस्थान बनेंगे जहां पर इलाज जो है आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए होगा। ये एम्स की तर्ज पर ये संस्थानों का निर्माण किया जाएगा। एक बड़ा कदम है वैश्विक पहचान दिलाने के लिए आयुर्वेद के लिए। जिस तरह से सरकार ने काम किया है उसे बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मेरे साथ आयुर्वेद फार्मा से जुड़े हुए लोग हैं। हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन मेरे साथ है। वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस कदम का उनको और भारत के जो आयुर्वेद की पहचान है उसको क्या कुछ फायदा मिलेगा। अनूप जी मेरे साथ है जो हरियाणा आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन के राज्य प्रधान है। अनूप जी, किस तरह देखते हैं जो सरकार ने कल बजट में ये 3 बड़े संस्थान बनाने का निर्णय लिया, इसके अलावा आयुर्वेदिक जो फार्मा है उसको अपग्रेड करने की बात कही गई है? सबसे पहले तो महेंद्र जी, मैं आपका और आपके न्यूज चैनल हरियाणा न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आप हमारी कवरेज करने के लिए है आयुर्वेद इंडस्ट्री की। तो जो हमारी केंद्र में सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, पूरी सरकार है, उनकी हमेशा सकारात्मक सोच रही है आयुर्वेद को लेके। जब से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने हमेशा आयुर्वेद को बढ़ावा देने की बात की है। देखिए कितना अच्छा निर्णय हुआ कि एम्स की तर्ज पे 3 नए संस्थान भारत में बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आयुर्वेद के लिए। पहले ऐसा फार्मा में ही सोचा जाता था, मॉडर्न साइंस में ही सोचा जाता था, लेकिन अब आयुर्वेद में हमारे देश को कितना फायदा मिलेगा, मरीजों का जो है इलाज होगा। और जहां तक इंडस्ट्री का सवाल है, इंडस्ट्री के लिए भी कल केंद्र सरकार ने आयुर्वेद इंडस्ट्री को अपग्रेड करने की बात की है ताकि हम ग्लोबली अपने व्यापार को बढ़ा सकें। और जब से सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, हमारा जो एक्सपोर्ट है आयुर्वेद का वो भी बहुत बड़े लेवल पे स्तर बढ़ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी सोच है। और जहां तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, उनकी सोच भी जो है बहुत सकारात्मक है। बहुत ही इजी पॉलिसीज हैं आयुर्वेद को लेके हरियाणा में। क्योंकि हरियाणा एक बहुत छोटा सा प्रदेश है, तो हरियाणा आयुर्वेद इंडस्ट्री का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इतनी बात कहूंगा कि इतना छोटा प्रदेश होने के बावजूद जो पूरे देश का आयुर्वेद का उत्पाद है उसकी 10% की हिस्सेदारी हमारे हरियाणा से होती है। ये सरकार की जो इजी पॉलिसीज हैं ये उसका नतीजा है। और सीधे सीधे जो हमारा हरियाणा प्रदेश है वो किसानों को भी लाभ देने वाला है। ई औषधि पोर्टल का निर्माण हो चुका है
उस पोर्टल के माध्यम से किसान जो जड़ी बूटी उगाएगा वो पोर्टल पे डाल देगा और डायरेक्ट उसका कनेक्शन जो है वो आयुर्वेद इंडस्ट्री वाले से हो जाएगा। मान लो किसी ने आंवला उगाया है तो वो डायरेक्ट डाल देगा कि मेरे पास 5 टन आंवला है, और आयुर्वेद इंडस्ट्री का जो भी संचालक है, एम्प्लॉय है, वो वहां डायरेक्ट संपर्क करके खरीद सकता है। तो दोहरा फायदा होगा इससे, किसानों को भी डायरेक्ट लाभ पहुंचेगा और आयुर्वेद इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। हम धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का और हमारे प्रदेश की सरकार का। बिल्कुल साधना, देखिए बड़ा फायदा मिलेगा, प्रदेश के किसानों को भी इससे जोड़ा जाएगा। आपको क्या लगता है कि कल जो बजट लेकर आए हैं, खासकर आयुर्वेद इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसके लिए किस तरह देखते हैं इस बजट को? बहुत ही सराहनीय कदम है भारत सरकार का, क्योंकि आयुर्वेद है भारत, जो आयुर्वेद है वो हमारे भारत की पहचान रही है शुरू से ही। तो हमें अब ऐसा लगता है कि भारत दोबारा से विश्व गुरु बनने जा रहा है। बिल्कुल, देखिए काफी कुछ फायदा मिलेगा। आप क्या देखते हैं कि क्या क्या जरूरतें थी इस इंडस्ट्री की, जो इस बजट के जरिए जब बड़े संस्थान बनेंगे तो क्या विश्वास बढ़ेगा आयुर्वेद के प्रति? जैसे कि आप देख रहे हैं कि आयुर्वेद से कोविड में लोगों को बड़ा फायदा हुआ है। कोविड के जैसे ही कोविड आया उसके बाद आयुर्वेद ने बड़ा लोगों को सहायता प्रदान करी है, इससे आपको और बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने बड़ा सराहनीय कदम उठाया है। आपको क्या लगता है कि जो बजट रहा है कल, वो आप अपनी दृष्टि से कैसे देखते हैं? देखिए, अगर हम भारत सरकार के पिछले 10-15 साल के कार्य को देखें तो उन्होंने आयुर्वेद को शुरू से ही एक प्राथमिक दर्जे पे चीजें लेके चले हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, चाहे फिर सर्जरी के रूप में डॉक्टर्स को प्रमोशन मिलना, क्योंकि पहले आयुर्वेद के डॉक्टर्स को एक उस तरह से प्रमोशन ही नहीं मिलता था। आज उनको शायद सर्जरीज की परमिशन से मिल गई है, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से काम हो रहा है। ये जो इस बजट की अगर हम बात करें तो दे हैव गिवन परमिशन लाइक नाइपर, तो आई फील की भी एक अच्छी चीज है कि जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन सरकार ये सुनिश्चित करे कि रिसर्च स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में भी पास ऑन हो। ये नहीं कि भी जैसे कि फार्मा में क्या होता है कि बड़ी कंपनीज अपने लेवल पे रिसर्च कर लेती हैं या फिर नाइपर जैसे बड़े इंस्टीट्यूट से खुद कोलैबोरेट कर लेती हैं, लेकिन सरकार आयुर्वेद में जो कि एक मिडिल स्केल की इंडस्ट्री है तो उसमें सुनिश्चित हो कि वो सारी रिसर्च स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को भी पास ऑन हो। ये नहीं कि भी वो एक लिमिटेड रह जाए कि एक मल्टीनेशनल कंपनीज, क्योंकि इंडिया में अब मल्टीनेशनल कंपनीज भी डेफिनेटली आयुर्वेद में आएंगी, क्योंकि इंडिया आज आयुर्वेद के पीछे जा रहा है, तो मल्टीनेशनल कंपनीज ये बिजनेस नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे लिए जो प्राकृतिक चिकित्सा है और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग करना, देखिए एक चैलेंज होता है। अगर आप ये देखें कि अगर आप घी घर में बनाते हैं और एक घी बाजार से लेते हैं, वो एक प्राकृतिक तरीके से बनता है ना सर, उसकी कॉस्ट आ रही है 3000 रुपए और बाजार में 550-600 में मिल जाता है। आयुर्वेद में भी यही प्रॉब्लम है कि अगर हम एक मेडिसिन क्रिएट करते हैं तो अगर हम एक प्राकृतिक तरीके से करें, है ना, तो उसका जो रिजल्ट है वो बॉडी के अनुसार आएंगे, शरीर के अनुसार आएगा। लेकिन जहां ये मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव आ रहा है, वो उस तरह की इम्प्लीकेशन जो फार्मा में है वो आयुर्वेद में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो कि कहीं भी जायज नहीं बनता है, क्योंकि आयुर्वेद में प्रोड्यूस करना और एक एलोपैथिक वे में प्रोड्यूस करने में बहुत फर्क है। तो उस चीज को भी सरकार थोड़ा सा ध्यान दे कि भी यहाँ भी अगर मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं या फिर हम उनका कॉपी कैट ना करें। जैसे फार्मा में हुआ कि उन्होंने कहा यूएसएफडी है तो उसको इम्प्लीमेंट कर दिया रिवाइज शुरू नाम में, वो ठीक है, जायज है। लेकिन आयुर्वेद में अगर आप कोई भी रूल्स लेके आते हैं मैन्युफैक्चरिंग स्तर पे, तो उसमें प्राकृतिक तरीकों को इंक्लूड किया जाए, ना कि एक फॉलो अप कर लिया जाए कि भी हाँ भाई इनकी गुणवत्ता जो है गुणवत्ता कैसे मेंटेन होगी, वो प्राकृतिक तरीके से होगी। कोई ये नहीं है कि आपने हर चीज एसएस में बना दिया, आपने एक मॉडल लिया है कि स्टेनलेस स्टील होना चाहिए। हमारे तो यहाँ तांबा भी यूज होता है, लोहा भी यूज होता है ना। तो उस चीज को भी सुनिश्चित किया जाए कि जब हम ये रिसर्च को फोकस कर रहे हैं तो उस लेवल पे भी उसे फोकस किया जाए, उस लेवल पर भी फोकस किया जाए। आपको क्या लगता है कि जो बजट कल लेकर आई है सरकार, उसमें आप लोगों को अपने लिए क्या दिखाई देता है? देखो जी, आयुर्वेदिक जो इंडस्ट्री है वो आपको पता है कि 5000 साल पुरानी इंडस्ट्री है। 5000 साल पुराना एक टेक्निक है जो बहुत बढ़िया। आज के टाइम में क्या है कि लोग इसके लिए बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं और गवर्नमेंट इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट आपको जागरूक कर रही है कि आप इसके बारे में जागो। एक्चुअली क्या है कि आयुर्वेदा में थोड़ा इलाज थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो लोग थोड़ा क्या करते हैं, फास्ट इलाज के चक्कर में फार्मा की तरफ चले जाते हैं। लेकिन अब लोगों को हौली हौली समझ आ रही है धीरे धीरे कि आयुर्वेदा जो है वो फ्यूचर है, तो इसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो मैं बहुत अच्छा मानता हूँ जो कल बजट में इन्होंने 3 एम्स जो डाले आयुर्वेदिक के लिए, बहुत अच्छी बात है। हम आशा करेंगे कि ये अच्छे सक्सेसफुल हो और अच्छा ग्रो।
एक और बात अनूप जी, जिस तरह के एम्स की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी विश्वास होता है लोगों में, खासकर एलोपैथी में, कि यदि वो एम्स में जाते हैं उनको बेहतर इलाज मिलेगा। यदि आयुर्वेद की तर्ज पर एम्स बनता है तो जाहिर सी बात है विश्वास तो बढ़ेगा। देखिए, आयुर्वेद जो पद्धति है वो बहुत ही कारागार पद्धति है। आज भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर बताते हैं, जिनका आज भी फार्मा में, एलोपैथ में इलाज नहीं है। बहुत सी बीमारियां हैं जिनका इलाज हमारे आयुर्वेद डॉक्टर ही बताते हैं कि आयुर्वेद में बहुत कारागार इलाज है, चाहे वो पाइल्स को लेकर के हो, कॉन्स्टिपेशन को लेकर हो, या कुछ लेडीज की प्रॉब्लम है। तो बहुत ही मतलब प्राचीन समय से ही बहुत ही कारागार पद्धति रही है। और जब हम एम्स की तर्ज पे ऐसे बड़े इंस्टीट्यूट खोलेंगे जब भारत में, तो उन पे और नई नई रिसर्चेज होंगी और बड़ा फायदा होगा। मरीज एलोपैथिक की तर्ज पे आयुर्वेद से भी जल्द स्वस्थ होंगे। तो हरियाणा की ऐसी कितनी इकाइयां हैं जिनको इस बजट से आप सीधा फायदा होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा में 1500 इंडस्ट्री हैं जो कि 1100-1200 एक्टिवली पार्ट प्ले करती हैं, और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चल रहे हैं। तो इस बजट से जब अपग्रेडेशन की बात आई है तो उनको एक्सपोर्ट में भी फायदा डेफिनेटली मिलने वाला है, और बहुत अच्छे तरीके से जो आयुर्वेद इंडस्ट्री हरियाणा है वो ग्रो करने वाली है। बिल्कुल साधना, देखिए जिस तरह से एम्स की तर्ज पर 3 बड़े संस्थान आयुर्वेद के बनेंगे, उसका सीधा फायदा हरियाणा को मिलेगा, हरियाणा के व्यापार को मिलेगा। और यहाँ से महेंद्र सिंह, हम जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे थे, आयुर्वेद को बढ़ावा भी दिया जा रहा है और आयुर्वेद की तरफ लोग लगातार बढ़ भी रहे हैं। ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में हम लगातार देख रहे हैं कि आयुर्वेद की तरफ जो है वो लोगों का बढ़ना, और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी हुई जो दवाइयां हैं वो लोग ले भी रहे हैं। आपने इस तरह से बातचीत भी की है। मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हर वर्ग को राहत तो नहीं हम कह सकते हैं क्योंकि टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन हाँ, किसानों के लिए काफी अच्छी चीजें जो है वो वित्त मंत्री ने जरूर बताई भी हैं। एआई टूल का जो है वो इस्तेमाल अगर किया जाता है तो किसानों के लिए काफी अच्छी राहत भी महसूस किसान जो है वो कर सकते हैं। तमाम लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आप ये जानने का प्रयास कीजिए कि बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें काफी हद तक राहत महसूस नहीं कर सकते हैं लोग। इसको लेकर उनकी क्या कुछ राय है? देखिए, जिस तरह से आपने कृषि क्षेत्र का जिक्र किया है और कल बजट में ये रखा गया है कि एआई का इस्तेमाल अब कृषि कार्यों में किया जाएगा। जाहिर सी बात है, यदि नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कृषि में होता है तो उसका सीधा फायदा किसान को भी मिलेगा, और इसके अलावा जो उस उत्पाद को खरीदने वाले हैं उनको भी मिलेगा, क्योंकि इससे गुणवत्ता बेहतर होगी। एआई टेक्नोलॉजी का भी क्या होता है कि किसानों को ये जानकारी नहीं मिलती कि उनकी फसल में कौन सी बीमारी कब आएगी, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी उनको पहले से ही आगाह करेगी कि इस मिनरल्स की वजह से उस फसल में ये बीमारी आ सकती है। तो किसान पहले से आगाह होगा, जिससे बेहतर गुणवत्ता होने की उम्मीद है। कई और बातें रही हैं बजट में, जिस तरह से हम एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यदि ये आती है तो किस किस क्षेत्र को फायदा मिलेगा? देखिए, एआई टेक्नोलॉजी से नो डाउट हर क्षेत्र को फायदा मिलेगा। उसमें आयुर्वेद इंडस्ट्री नहीं, सभी इंडस्ट्री को फायदा मिलने वाला है। ये आजकल हमारे यूथ की जो यूथ जनरेशन की नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, इससे हमारा कनेक्शन जो है बहुत जल्दी आम जन तक होता है, और एआई टेक्नोलॉजी से बहुत कम समय में हम अपना एडवर्टाइजमेंट या और तरीके जो है बहुत जल्दी से तैयार करते हैं, जिसके लिए पहले हमें समय लगता था 15 दिन, महीना। तो एआई टेक्नोलॉजी से आप कुछ घंटों और कुछ मिनट में ही अपनी तैयारी कर सकते हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो बजट में सस्ती की गई हैं, उससे क्या लगता है, व्यापार में कुछ असर मिलेगा, लोगों को बड़ी राहत मिलेगी? नहीं, डेफिनेटली अगर देखो लास्ट कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है तो किसी भी चीज को खरीदने की कैपेसिटी बढ़ती है ना। सरकार काफी मतलब रिसर्च करके, देखिए हमने तो अभी कल ही पढ़ा है तो इतना तो डिटेल में नहीं समझते, लेकिन गवर्नमेंट की पूरी लॉबी है जो कि प्रैक्टिकल सही तरीके से काम कर रही है, और वो देख रही है कि कहाँ कौन सी चीजों की जरूरत है और किस चीज को इम्प्लीमेंट करके पूरे देश को फायदा होना है, चाहे वो चीज सस्ती हो चाहे महंगी हो, है तो हमारे देश के लिए, है ना। अगर कोई भी चीज महंगी भी कर रहे हैं तो उसमें भी फायदा है। मैं कहता हूँ कि मेडिसिन लोग कहते हैं सस्ती हो, लेकिन मैं कहता हूँ मेडिसिन महंगी होनी चाहिए। ये नहीं कि भी मैं चाहता हूँ मेरा देश का आम आदमी वो सस्ती मेडिसिन मिलनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका दूसरा होना चाहिए कि सरकार खुद खरीद के उन्हें दे दे, है ना। लेकिन मेडिसिन की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, चाहे वो फार्मा हो चाहे आयुर्वेद हो, आपको उस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे सस्ता नहीं करना, उससे तो महंगा ही करना पड़ेगा, जिससे क्वालिटी मेंटेन रहे। हाँ, डेफिनेटली
एआई की जैसे आपने डिस्कशन किया, उससे कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग ही होगी, क्योंकि जो काम आप 10 दिन में कर रहे हैं वो 2 दिन में हो रहा है, तो जो कॉस्ट कटिंग का फायदा है वो कहीं ना कहीं एंड यूजर्स को मिलना चाहिए, और वो मिलेगा भी। क्योंकि क्या है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि भी मेरे कहने से या एक जने के कहने से डिसाइड होती है, मार्केट तो पूरा क्यूमुलेटिव डिसाइड होती है, कंपटीशन डिसाइड करता है कि उसकी प्राइसिंग क्या होगी, और डेफिनेटली जब प्राइसिंग कम होगी तो पास ऑन होता है, कस्टमर को फायदा है। एक सोलर को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है कि सोलर का इस्तेमाल कैसे बढ़ाया जाए। एनर्जी एक बड़ा विषय रहता है, इंडस्ट्री की बात करें, घरेलू उत्पाद की बात करें, तो इसको किस तरह से देखते हैं कि सोलर को बढ़ावा दे रही है सरकार? सरकार हर क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहती है कि हर एक नागरिक को बिजली उत्पादन में सहायता मिले, इसलिए सरकार उस पर सब्सिडी भी दे रही है और सरकार नए नए कदम भी उठा रही है। सरकार का बड़ा ही सराहनीय कदम। देखिए सोलर रोकना चाहूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। गवर्नमेंट आज से 7 और 10 साल पहले से ही बहुत ज्यादा प्ले कर रही है। हमें ये लग रहा है कि यार हमारा तो बिजली का बिल घटेगा, लेकिन आप ये देखो कि ईयू से जो आज पैक्ट हो रहा है, जो पिछले 10-15 साल से कोशिशें चल रही थी, ईयू का एक बड़ा मैन्युफैक्चरर या एक बड़ा इंपोर्टर क्या कहता है कि आपके कार्बन कंटेंट्स कितने हैं, जितने कम कार्बन कंटेंट्स होंगे उतना ज्यादा आपसे काम करेगा, है ना। कार्बन कंटेंट्स का आजकल तो मेरे ख्याल से सेल भी होते हैं कम करने पे। अगर हम सारा सोलर पे आते हैं तो डेफिनेटली हमारा वो कार्बन कंटेंट्स कम होता है, ये पॉल्यूशन कम होता है, ये बीमारियां कम होती है। तो आप उसको ना देखें कि भी हाँ भी हमारा एक एनर्जी का कंजम्पशन है। सोलर से आने से या विंड एनर्जी के आने से हमारा कार्बन कंटेंट्स कम होता है, ये सारे कंटेंट्स कम होते हैं जो कि हम इनहेल कर रहे हैं, बीमारियां ले रहे हैं। स्वस्थ जीवन ही सब कुछ है। बिल्कुल, कई और तरह के फायदे भी रहेंगे। अभी बजट में आम लोगों के लिए क्या देखते हैं कि आम लोगों के लिए कितना बजट जो है कारगर साबित रहेगा? देखो जी, आम बजट जो सरकार बजट जो भी बनाती है, देखो बहुत सोच समझ के बनाती है, और वो बेसिकली आम लोगों को देख के ही बनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से तो देखो जरूर कोई ना कोई फायदा जरूर है। जैसे कई चीजें इन्होंने सस्ती करी है, तो कई चीजें महंगी भी करी है, लेकिन अगर देखा जाए तो ओवरऑल इन्होंने फार्मा इंडस्ट्री में मेडिसिन सस्ती करी है, जो कि बहुत अच्छा कैंसर की और आपकी कैंसर की, और एक दवा हो रहा है बीपी की जो है, जो कार्डिक, जो कि मेन मेडिसिन यूज होती है आज के टाइम में, जो इंडिया में बीमारी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं तो सरकार देखो अच्छा स्टेप ले रही है, किस तरीके महंगाई कम हो, और वो कर भी रही है। बिल्कुल साधना, देखिए जो जीवन रक्षक दवाएं मानी जाती है, चाहे वो कैंसर की हैं या हाई ब्लड प्रेशर की है, उनके दाम सस्ते किए गए हैं। इसका फायदा जरूर लोगों को मिलेगा, क्योंकि भारत में ये दोनों तरह की बीमारियां जो है ज्यादा बढ़ रही है, तो बेहद जरूरी था कि इस तरह की दवाइयों के दाम कम किए जाए। जी बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए।